तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म इसमें आती है भाई वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब भाई मैक्सिमम चांस है कि इससे सवाल आए, वरना बाकी होमोजीनियस से सवाल बन सकते हैं, या फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो बेसिक है ही वैसे वो, ठीक है। तो अपन आज के लेक्चर में कवर करने वाले लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। इसके भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों सिमिलर है, बस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। एक समझ लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। टाइप 1, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। अब px और qx कोई भी फंक्शंस है, दे कैन बी कांस्टेंट फंक्शंस एज वेल, कैसे भी फंक्शंस है। तो ऐसी आपको टाइप दिख जाए अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो इसका सोल्यूशन आता है वो क्या आता है भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या फिर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना बोलते हुए ऐसे बोलता हूँ e की पावर इंटीग्रल px dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ qx इंटू e की पावर इंटीग्रल px dx। तो ये इसका सोल्यूशन होता है। अब e की पावर इंटीग्रल px dx को ही हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर इंटीग्रल px dx इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। यानी कि इसका सोल्यूशन मैं अब कैसे बोल सकता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो ये इसका सोल्यूशन आया भाई, सिंपल। समझ में आ गई बात? तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये याद होना चाहिए इसका सोल्यूशन क्या है। बाकी इसके डिटेल में हमें जाना नहीं है, इतना पता है तो सवाल आपके बनेंगे। जैसे लो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कुछ चीज़ें। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे लेट्स से dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन x। अब इसमें सिर्फ गेम है, सिर्फ वो इंटीग्रेशन का ही है। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो सवाल नहीं बना पाएगा, जिसको आता है वो इजीली कर लेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बस इतनी चीज़ है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या आया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर इंटीग्रल 2 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू e की पावर इंटीग्रल 2 dx डॉट dx। अब इसका इंटीग्रेट करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई। हम जानते हैं कि e की पावर x और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो वो एक बार में इंटीग्रेट नहीं होगा, ये 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन आया y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई की पावर 2x dx। तो पहले अपन ये इंटीग्रेट परफॉर्म करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहले इसका इंटीग्रेशन करता हूँ भाई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई की पावर 2x, ये अब आइलेट के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करोगे। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है तो इसको 2 और इसको 1 और इसको 2, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये किसके आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, ये तो इसके इंटीग्रेशन के इक्वल आ गया, इसे हम आई बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर से एक बार और यूवी रूल लगाना पड़ेगा भाई, तो लगाते हैं। इसको बोलेंगे सेकंड, इसे बोलेंगे फर्स्ट। साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x/2 माइनस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और वो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन गया वो, और सेकंड का इंटीग्रेशन बाय 2 भी आएगा एक। ये किसके इक्वल है, आई की इक्वल, और हमें आई की वैल्यू निकालनी है। अब देखोगे ये तो मेरा आई था, तो साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x/2 माइनस 1/2, चलो ब्रैकेट खोल लेते हैं अपन, ये क्या आ गया, माइनस कोस एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और माइनस, इसे मैं आई लिख दूँ भाई, ये i/2 है, तो ये माइनस i/4 बन गया। देखो इतनी चीज़ समझ में आ गई, बस अब माइनस i/4 है, इधर आके प्लस i/4 हो जाएगा, तो ये टोटल बना क्या अपने पास, e की पावर 2x/2 तो कॉमन ले लो, तो ये आया साइन एक्स माइनस कोस x/2 इज इक्वल्स टू 5i/4, 5i/4। अब इसको 5/4 को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो वहाँ 4/5 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ 4/5, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास ओवरऑल आंसर क्या आया भाई, e की पावर 2x/5, और इस 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, या आई के इक्वल आ गया। ठीक है, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, तो अपने पास आंसर क्या है, y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू, और इसका आंसर क्या था 1/5 साइन एक्स, और साइन एक्स के आगे शायद 2 भी था, देख लेते हैं, हाँ, e की पावर 2x/5, यहाँ e की पावर 2x भी है, और 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, e की पावर 2x/5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब एक गलती यहाँ जो हो जाती है कि e की पावर 2x से e की पावर 2x हम काट देते हैं, बट ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा c। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है। हाँ, अगर इन केस द वैल्यू ऑफ c इज 0, तो हम e की पावर 2x e की पावर 2x काट सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हमें यहाँ प्लस c लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी फॉर्म थी भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे खूब क्वेश्चन बनते भी हैं और बनेंगे भी। देखो dy/dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। पी एक्स क्यू एक्स कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, दे कैन आइदर बी कांस्टेंट फंक्शन और दे में बी डिपेंडेंट ऑन एक्स, है ना, तो कैसे भी फंक्शंस है भाई। ये समझ में आई, तो टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। टाइप 2, टाइप 2 क्या है, बस स्वैप एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को स्वैप कर दो, एक्स रिप्लेसेबल बाय वाई, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई लिख दो। जैसे एक बार मैं आपको टाइप 1 लिखूँ अगर, तो वो थी अपने पास dy/dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, बट इन टाइप 2 वी विल राइट
क्या आ जाएगी भाई, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई। और सोल्यूशन में भी एक्स और वाई को स्वैप कर देंगे। जो यहाँ सोल्यूशन था वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ये सब कुछ एक्स और वाई को स्वैप कर देंगे। कैसे भाई, देखो इसका सोल्यूशन आएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रल पी वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्यू वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी वाई डी वाई डॉट डी वाई। तो ये इसका सोल्यूशन आएगा भाई। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लेट y of yx be the solution of differential equation dy by dx plus y tan x equals to 2x plus x square tan x and x belongs to open interval minus pi by 2 open interval pi by 2 such that y of 0 is 1। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखी है भाई, y of 0 is 1, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे c की वैल्यू, जो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू। ठीक है, तो करते हैं भाई, चलो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो क्या कह रहा है भाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y इंटू ई की पावर इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रल टेन एक्स क्या होता है, ln ऑफ सेक एक्स है ना, तो y इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 2x सेक एक्स, इसका इंटीग्रेट इसको अलग लिख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इसको अपन अलग लिख लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड है। अगर नहीं याद, विद इन 10 सेकेंड्स हम निकाल भी सकते हैं। कैसे, टेन एक्स को लिखो साइन एक्स बाई कोस एक्स है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कोस एक्स डॉट डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो और मतलब माइनस माइनस दो बार लिख देंगे ताकि कैंसिल हो गया, प्लस ही बन जाएगा ओवरऑल। तो अब कोस एक्स को टी डालोगे तो आपको डी टी दिख जाएगा, तो ये माइनस ऑफ एल एन टी, टी की वैल्यू कोस एक्स थी, और माइनस को पावर में ले जाएंगे तो एल एन कोस एक्स की पावर माइनस यानी कि 1 बाई कोस एक्स, और 1 बाई कोस एक्स तो सेक एक्स होता है। ठीक है, बट मेक श्योर आपको ये याद ही हो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, तो बस अपना आंसर आ ही गया भाई। अब इसका इंटीग्रेशन में कई बच्चे यही गलती करते हैं है ना, तो करते हैं चलो इसको इंटीग्रेट अपन। देखो यूवी रूल लगाना है बस, कुछ भी नहीं, यूवी रूल लगाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर को 1 मान लो, आई लेट अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसे 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। सिमिलरली इसे 1 बोलेंगे और इसे 2 बोलेंगे। ठीक है, तो वाई सेक एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2 आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, अब ये भी याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो ये भी हम निकाल सकते हैं। वैसे सीकेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स
डॉट डी एक्स। बाकी स्टैंडर्ड इंटीग्रल से यार याद हो तो बहुत सही है, क्यों टाइम वेस्ट वाली बात है वैसे तो, है ना। बाकी देखो क्या करेंगे इसमें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करो और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड भी करो। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और ये तो इसका डेरिवेटिव ही नज़र आ रहा है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स ही होता है। तो ये एक्स पुट करोगे तो ये सारा डी एक्स बन जाएगा, टी पुट करोगे तो डी टी बन जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, एल ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एल ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस माइनस क्या आएगा भाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव तो वन ही होता है, और सेकंड का इंटीग्रल, और सेकंड का इंटीग्रल तो ये है भाई, तो ये इंटीग्रल आ जाएगा एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डॉट डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन देखो बहुत कठिन है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है कुछ कट कैंसिल वैंसिल होता होगा तभी बनाया है, ठीक है। प्लस अब इसमें यू वी रूल लगाते हैं भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, हाँ देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन तो ये होता होगा, है ना। तो यानी कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सेक एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस टू एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन वो तो सेक एक्स है। एक चीज़ नज़र आ गई होगी आपको भी, एक चीज़ नज़र आई भाई, देखो टू एक्स सेक एक्स तो था ही है, और इसको मैंने एक्सपेंड करके इतना बड़ा लिख दिया, और यहाँ माइनस में ये चीज़ आ रही है, तो ये चीज़ तो कैंसिल होती होगी। समझ में आ गई बात, यानी कि अपना आंसर क्या है, वाई सेक एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो ये अपना इसका आंसर आएगा। और उसने कहा भी है भाई कि वाई ऑफ ज़ीरो इज़ वन, वाई ऑफ ज़ीरो इज़ वन, तो एक्स को जीरो डालो तो वाई की वैल्यू वन आएगी, वहाँ से सी की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो बस खेल इतना ही था भाई, कॉन्सेप्ट इतना ही था। बाकी जो भी ऑप्शन वगैरह है वो मैच करवा लेना आप खुद, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस सी की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं फिर भी एक बार। देखो सीकेंड ज़ीरो क्या होता है, वन होता है, वन बाई कोस ज़ीरो वन होता है ना। तो y इज इक्वल्स टू, एक्स को तो ज़ीरो पुट कर रहे हैं ना, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा बेसिकली, इज इक्वल वाई इज इक्वल्स टू सी, और y की वैल्यू तो वन है एक्स ज़ीरो पे, तो c की वैल्यू वन आ गई, तो अपन यहाँ डायरेक्ट c को अपन पुट करते हैं वन, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल्स टू सेकेंड एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सेक एक्स, तो कोस एक्स हो जाएगा। अब वाई डैश निकाल देते हैं, वाई डैश क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और वाई डैश माइनस वाई डैश पाई बाय फोर पूछा है, तो टू पाई बाय फोर यानी कि पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय फोर वन बाई रूट टू, ये वाई डैश पाई बाय फोर आ जाएगा। बस ये आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमने एक क्वेश्चन के साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा वाला किया, और कॉन्सेप्ट समझा बेसिकली हमने आज के लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करी थी टाइप वन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, और इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी एक्स, है ना। अब यहाँ
ई की पावर 2x सी की पावर 2x काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे आएगा सी। अगर सी की वैल्यू 0 है तो हम ये से काट सकते हैं, है ना। और टाइप 2 में क्या है, एक्स और वाई को स्वैप करना है। सोल्यूशन में भी एक्स और वाई को स्वैप कर देंगे। अगर एक चीज़ समझ ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा, वो भी अच्छे वाला। तो अपन आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।